अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं एएफ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज आपको जो सिखाने जा रहे हैं एक टेस्ट लैंप के बारे में सिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ कैसे चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे 10 यूएफ का एक हमारे पास कैपेसिटर वॉशिंग मशीन का ये कैपेसिटर, इसे चेक करेंगे कि ये सही है या ख़राब है। ये देखिए, दोनों वायर कैपेसिटर के हमने सॉकेट के अंदर लगाई है। बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है और सही तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी ये हमारा जो कैपेसिटर है बिल्कुल परफेक्टली ओके है। उसके बाद भी आप देखें कि किसी भी वायर के साथ कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, बआसानी चेक कर सकते हैं इसे सीरीज़ के तौर पे। ये देखें, ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, यानी इससे आप कोई भी बआसानी चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ से आगाही दे देता हूँ। देखें, ये आयरन लीड है। आयरन लीड एक साइड 2 पिन लगा होता है, दूसरी साइड ये आयरन के अंदर लगी होती है। अब इसे चेक करेंगे कि ये वायर भी सही है या खराब है। 2 पिन लगा देंगे, यानी सॉकेट के अंदर, सॉकेट में लगाने के बाद ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखें, ये मैं वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये वायर हमारी एक्सपायर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा सीरीज लैंप है ये बनाना सीखते हैं और इतना आसान है कि आप मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह देखेंगे, 4 से 5 मिनट की टोटल वीडियो बनेगी और आप इंशाल्लाह बआसानी सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखें, इसके अंदर हमें सिर्फ क्या-क्या चाहिए। एक अदद सॉकेट होना चाहिए, एक अदद स्विच होना चाहिए और एक अदद पियानो होल्डर होना चाहिए। पिन में हो या चूड़ी में हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कनेक्शनों के बारे में। देखें, कनेक्शन इसके कितना ईज़ी है। सबसे पहले एक अदद वायर का पीस बना लेंगे आप, ठीक है। एक वायर का पीस बनाने के बाद क्या करेंगे, सॉकेट के अंदर लगा लेंगे। सॉकेट का जो एक टर्मिनल है हमारे पास, यानी उसके अंदर ऐड करते हैं। दूसरी जो वायर है वो हम बटन के अंदर ऐड कर लेंगे, बटन के एक पॉइंट के अंदर। यानी दूसरा वायर का पीस लेंगे, जैसे कि देखें, दूसरा वायर का पीस हमने ये ले लिया है। इसका भी एक साइड इसी बटन के पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, दूसरा वायर भी बटन के अंदर कनेक्ट कर दिया है। अब इसका जो दूसरे वाला पॉइंट है, यानी इसका जो सिरा है वायर का, ये हम लगा देंगे होल्डर के एक अदद टर्मिनल के अंदर। अब इसमें लगाने के बाद देखें ये कितने सिंपल हो चुके हैं कनेक्शन। ये देखें, सॉकेट से बटन में, बटन से वापस क्रॉस करके हमने दे दिया होल्डर के अंदर। अब होल्डर के अंदर देने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो बचे एक एक पॉइंट बचे, यानी तीनों चीज़ों के, बटन और स्विच एंड होल्डर। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे एक वायर का पीस और लेंगे हम। छोटे छोटे वायर के पीसों के साथ अपना ये काम इजीली हो जाएगा। ये हम लगा देंगे बटन के पॉइंट में, यानी बटन का जो एक जो टर्मिनल हमारे पास बचा हुआ है एक अदद, उसका यानी ये वायर का पीस उसके अंदर लगा देंगे। दूसरा जो वायर का पीस हमें बच गया है वो लगाएंगे होल्डर के अंदर। अब होल्डर के अंदर लगाने के बाद होगा क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ और थोड़ा आप भी गौर कीजिएगा। देखें, उसके बाद क्या होगा, अब इसमें बचता क्या है, बकाया। इसमें जो बकाया बचता है वो सिर्फ बचती है मेन वायर हमारी। मेन वायर कहाँ लगेगी, मेन वायर में आपको जैसे कि बता देता हूँ। न्यूट्रल हमेशा से यानी अलहदा होता है। न्यूट्रल को किसी स्विच में या किसी भी चीज़ में, सीरीज बोर्ड के अंदर न्यूट्रल सिर्फ आपको अलहदा रखना है। वो कैसे रखेंगे, मिसाल के तौर पे ये एक सॉकेट के एक आज़ाद टर्मिनल के अंदर मैंने लगा दिया है। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग व्रासिंग नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब दूसरी जो हमारी फेस वायर है, फेस वायर हम कहाँ लगाएंगे, फेस वायर लगा देंगे बटन के नीचे वाले टर्मिनल के ऊपर। ये देखें, अब फेस वायर हमने कहाँ पर लगाई है, स्विच के अंदर, और न्यूट्रल हमने कहाँ लगाया है, सॉकेट के अंदर। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे अब जैसे कि लाइन हमारी आ गई, ये आ गया न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑलरेडी आ गया, ठीक है। उसके बाद फेस हमारा कहाँ आ रहा है, बटन के अंदर। बटन के अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट फेस हमारा होल्डर के अंदर भी मौजूद आ रहा है, क्योंकि ये तार एक वायर हमने जो क्रॉस दी है वो होल्डर के अंदर भी आ रही है। समझने की बात ये है। अब जैसे ही ये सॉकेट शॉर्ट होगा, ये सॉकेट शॉर्ट होने से क्या होगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ये सीरीज पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बटन जैसे ही हमारा ऑन होगा, यानी स्विच जो हमारे ये हमारा जो लगा हुआ है, ये जैसे ही ऑन होगा तो करंट हमारा नीचे पास हो जाएगा।
नीचे पास जैसे ही होगा तो ये हमारा जो सॉकेट है ये डायरेक्ट काम करने लग जाएगा। बटन अगर हमारा ऑफ होगा तो ये सीरीज पे काम करेगा, बटन ऑन होगा तो ये डायरेक्ट पे काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये जो हमारा सीरीज लैंप है अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार हो चुका है। 100 वाट का बल्ब हमने इसके अंदर लगा दिया है। वही देखें, वही वापस मैं आपको चेक कराऊंगा। ये जो हमारा कैपेसिटर है 10 वेव का, ये सीरीज पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें सीरीज पे ये आसानी काम कर रहा है। ये देखें ओके है। ये अगर ओके नहीं होता तो इसकी कोई आवाज नहीं निकलती और ये हमारा बिल्कुल ही डाउन जलता 100 वाट का बल्ब। तो देखें, इससे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये हमारा सीरीज पे काम कर रहा है। दूसरा, कोई भी इस पे वायर चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अदद वायर है और ये आयरन लीड। देखें 2 पिन लगा देंगे इसका सीरीज सॉकेट के अंदर, उसके बाद इन्हें आपस में शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने से क्या होता है, अगर ये वायर ओके होती तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। ये वायर नॉट ओके, यानी ये वायर काम नहीं कर रही है। और मजे की बात ये है कि इसी बोर्ड पे आप डायरेक्ट भी कोई भी चीज आसानी चला सकते हैं, यानी बटन ऑन करेंगे, इस पे कोई भी चीज लगाएंगे तो ये बटन यानी ये सॉकेट जो हमारी है डायरेक्ट काम करेगी। डायरेक्ट का मतलब आप कोई भी चीज डायरेक्टली इस पे चला सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।